हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में करेंगे हम WH कंजंक्शंस के क्या होते हैं एंड इसके कितने कितने टाइप्स होते हैं। हम हर एक टाइप को अच्छे से काफी एक्सप्लेन करेंगे एंड एग्जांपल्स भी मैं आपको बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो आज का हमारा टॉपिक है WH कंजंक्शंस। ऊपर हेडिंग डाल देते हैं और इसको हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। विदाउट डेफिनेशन आप कोई चीज समझ ही नहीं सकते, इसलिए आपको थोड़ी सी नीड पड़ती है उसको समझने के लिए डेफिनेशन की। ठीक है, सो इसकी डेफिनेशन होती है WH फैमिली यूज्ड एज अ कंजंक्शन WH family used as a conjunction for living or non-living things. क्लियर। देखो आपको डेफिनेशन से ही पता चल रहा होगा, जो WH फैमिली का जो हमने यूज किया है एज अ कंजंक्शन, वो किस लिए किया है? लिविंग, जो सजीव, एंड जो नॉन लिविंग, जो निर्जीव होती है, उन चीजों के लिए हमने यहाँ पे इसका यूज किया है। क्लियर। एंड how many types of WH conjunction? कंजंक्शंस। क्लियर। फर्स्ट यहाँ पे बात की जाए हु। अब हु का मीनिंग तो हमने स्टार्टिंग से ही पढ़ा है, हु का मतलब होता है कौन, बट यहाँ पे हम ऐसा कंजंक्शन ले रहे हैं तो इसका मीनिंग हो जाएगा यहाँ पे जो। क्लियर। एंड ये होते हैं who's over who and whoever, एंड इनका मीनिंग होता है जो भी एंड जो ऐसे करके बात करते हैं ना। तो आपको जब मैं एग्जांपल्स बताऊंगी इनके, जब आपको समझ आएगा। ठीक है, देखो। ठीक है। एंड थर्ड वेयर का मतलब हमें पता है कहाँ होता है, बट हम ऐसा कंजंक्शन यूज कर रहे हैं तो वेयर का मीनिंग हो जाएगा जहां। एंड फोर्थ wherever, जहां भी एंड जहां। ये तो मैं अभी आपको सिर्फ टाइप्स बता रही हूँ किसके? WH कंजंक्शंस के। इनको हम ब्रीफली अभी रीड भी करेंगे एंड एक्सप्लेन भी करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। क्लियर। ये देखो ये है। ठीक। अब हम करते हैं फिफ्थ। 4 मैं आपको बता चुकी हूँ ना। अब हम करते हैं फिफ्थ होता है हमारा व्हेन का मतलब होता है जब, या फिर कह सकते हैं कब। ठीक है। एंड सिक्स्थ whenever, जब भी। ठीक। एंड सेवेंथ होता है हमारा which मतलब होता है, जैसे which का मतलब हमने पढ़ा है कौन और कौन सा। जैसे पूछते हैं ना which one dress should I buy, ऐसे करके पूछते हैं कौन सी ड्रेस मुझे लेनी चाहिए। तो which का मीनिंग यहाँ पे होता है जो। ठीक है। अब देखो whichever, जो भी। क्लियर। एंड नाइन्थ इज दैट womb। ठीक। अब womb को जो है कैटेगराइज किया है 4 में, सॉरी। देखो फर्स्ट फॉर whom, by whom,
ठीक, टू whom and with whom। इसका मीनिंग होता है किसके साथ, किसके साथ, ठीक है। एंड टू whom इसका मीनिंग होता है जिसको या किसको या किसको। क्लियर। फॉर whom किसके लिए, किसके लिए, किसके लिए, बाय whom किसके द्वारा, ठीक। अब मैंने आपको सिर्फ अभी WH कंजंक्शंस के बस मैंने आपको टाइप बताया कि ये टाइप इसके होते हैं, एंड अब हम इसको स्टडी करेंगे इन अ डिटेल, ठीक है। बाकी आपको बस ये ध्यान रखना है कि क्या क्या हमारे कंजंक्शंस के टाइप होते हैं WH कंजंक्शंस के। सो अब इसको स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। अब देखो फर्स्ट जैसे हमने किया था यहाँ पे, वो था हमारा हु, और इसका मतलब होता है जो, ठीक। अब देखो हु, अब मैंने यहाँ पे आपको हु का मतलब तो बता दिया जो होता है। अब इसको हम इन सेंटेंस कैसे लेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। कोई भी एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं उस लड़के को जानता हूँ जो आपके घर के पास रहता है। ये एक सेंटेंस लिया मैंने, ठीक। अब देखो हु का मतलब जैसे मैंने आपको बताया मतलब होता है इसका जो, एंड मैंने एक एग्जांपल लिया। फॉर एग्जांपल जैसे मैं उस लड़के को जानता हूँ जो आपके घर के पास रहता है। अब देखते हैं हिंदी में तो हमने देख लिया कि जो का ऐसा कुछ एग्जांपल बनता है। सो अब इसको हम ट्रांसलेट करके देखते हैं। अब हमें हु का यूज करना है। वो जब हम इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं ना, हिंदी टू इंग्लिश करते हैं, तो देखते हैं इसका यूज कैसे निकल के आता है, ठीक है। देखो मैं उस लड़की को जानता हूँ, आई नो द बॉय जो आपके घर के पास रहता है। Who lives near your house, ठीक। अब देखो अब मैंने हु का भी यूज कर लिया यहाँ पे, अब मैंने हिंदी में भी यहाँ पे हु का यूज कर लिया। तो ये जो हमारा फर्स्ट टाइप था WH कंजंक्शंस का, वो कुछ इस तरीके से निकल के आया है। हिंदी में भी आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं, काफी अच्छा मैंने एग्जांपल्स दिया है। होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। फर्स्ट टाइप काफी अच्छे से समझ आया होगा। मैं उस लड़के को जानता हूँ जो आपके घर के पास रहता है। एंड जब हमने इसको एक्सप्लेन किया इन इंग्लिश, देखो आई नो द बॉय हु लिव्स नियर योर हाउस। क्लियर। अब हम करते हैं इसका सेकंड टाइप, वो था whose over and whoever, ठीक। एंड इसका मीनिंग होता है जो भी या जो। अब देखो इसका एग्जाम्पल कैसे निकल के आएगा वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे जो भी इस एक्टिविटी के लिए
एक्टिविटी के लिए इंटरेस्टेड है, वह अपने नाम दे सकते हैं। ठीक है, बस मैंने एक एग्जांपल लिया है जिससे आपको ये समझ आ जाए। अब देखो इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं। बस हमें यूज करना है इनकम एंड इनकम। ठीक है, हिंदी में तो हम कर ही रहे हैं। देखो जो भी ये हमने कर लिया। अब देखो ट्रांसलेट करके देखते हैं इसको। देखो जो भी इस एक्टिविटी के लिए इंटरेस्टेड है, whoever interested in this activity can give their names. जो भी इस एक्टिविटी के लिए इंटरेस्टेड है वह अपने नाम दे सकते हैं। Whoever interested in this activity can give their names. ठीक, एंड सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। जैसे जो भी लेट आया है वह पीछे बैठ सकता है, या सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल लिया है बस मैंने आपको समझाने के लिए। अब देखो whoever comes late, जो भी लेट आया है, whoever comes late वह पीछे बैठ सकता है। can sit behind। क्लियर। अब मैंने आपको सेकंड एग्जांपल जैसे सेकंड टाइप बताया था whosoever और whoever का मैंने एग्जांपल लिए। फर्स्ट एग्जांपल, जो भी इस एक्टिविटी के लिए इंटरेस्टेड है वे अपने नाम दे सकते हैं। यही मैंने एक्सप्लेन किया है। whoever interested in this activity can give their names। एंड सेकेंड एग्जाम्पल, जो भी लेट आया है वह पीछे बैठ सकता है। whoever comes late can sit behind। क्लियर, होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। जो भी मैंने आपको टाइप बताया है जैसे whosoever, whoever, उनको बस एक्सप्लेन किया है मैंने हिंदी टू इंग्लिश मैंने उसको ट्रांसलेट भी किया है। ठीक है, आप उसे देख भी सकते हैं। ठीक, अब वो करते हैं हम उसका थर्ड टाइप। ठीक, अब देखो इसको थोड़ा ऐसा कर देते हैं क्योंकि ये इसी का ही नहीं है। विच या वेयर कुछ भी बोल लो। वेयर मीन्स होता है जहां। फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे हम दिल्ली में रहते हैं। हम दिल्ली में रहते हैं जहां पार्लियामेंट स्थित है। ठीक, एंड एक और एग्जांपल देख लेते हैं जैसे इसी का। जैसे मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल बताया, जैसे हम दिल्ली में रहते हैं जहां पार्लियामेंट स्थित है। ठीक, एंड सेकंड एग्जांपल, हम मार्केट जा रहे हैं जहां आप कल गए थे। सो अब इनको ट्रांसलेट करके देखते हैं। हमें वेयर को ट्रांसलेट करना है।
ठीक है, हिंदी टू इंग्लिश में। हम दिल्ली में रहते हैं जहां पार्लियामेंट स्थित है। ओके, वी लिव, कहाँ रहते हैं? इन दिल्ली, वी लिव इन दिल्ली, जहां पार्लियामेंट स्थित है। अब यूज करना है हमें किसका? वेयर द पार्लियामेंट सिचुएटेड, ठीक है। देखो, हम दिल्ली में रहते हैं जहां पार्लियामेंट स्थित है। सो उसी का हमने एग्जांपल ट्रांसलेट किया है, वी लिव इन दिल्ली वेयर द पार्लियामेंट सिचुएटेड। क्लियर? होपफुली आपको फर्स्ट एग्जांपल भी काफी अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड सेकेंड एग्जांपल, हम मार्केट जा रहे हैं, वी आर going to market where you had gone yesterday. हम मार्केट जा रहे हैं जहां आप कल गए थे। We are going to market where you had gone yesterday. क्लियर? आपको ये समझ आ गया थर्ड तक? होपफुली आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसके फोर्थ टाइप पे। फोर्थ टाइप होता है इसका wherever, जहां भी इसका मीनिंग होता है, ठीक है। अब देखो इनके एग्जांपल्स लेते हैं। जहां भी तुम जाओगे मैं वहां आऊंगा, ठीक है। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, मैंने बहुत इजी से एग्जांपल लिए जिससे आपको समझने में बिल्कुल भी डिफिकल्टी ना हो, इसलिए मैंने काफी इजी एग्जांपल लिए हैं आपके लिए। सेकंड एग्जांपल होता है इसका जहां भी मैं पढ़ाई करता हूं वहां मेरे दोस्त आ जाते हैं। काफी इजी एग्जांपल है, आपको रटने की जरूरत ही नहीं है, काफी इजी है, आपको समझ ही आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो ट्रांसलेट करते हैं, अब देखते हैं ये कैसे निकल के आते हैं। ओके, जहां भी तुम जाओगे, wherever you go, जहां भी तुम जाओगे, wherever you go, मैं वहां आऊंगा, I will come, मैं वहां आऊंगा, I will come there. क्लियर? जहां भी मैं पढ़ाई करता हूं वहां मेरे दोस्त आ जाते हैं। wherever I study, my friend also come. क्लियर? देखो वेयर एवर का मीनिंग होता है जहां भी, हमने एग्जांपल लिया जहां भी तुम जाओगे मैं वहां आऊंगा, वेयर एवर यू गो आई विल कम देयर, जहां भी मैं पढ़ाई करता हूँ वहां मेरे दोस्त आ जाते हैं, वेयर एवर आई स्टडी माई फ्रेंड ऑल्सो कम। क्लियर? होप आपको वेयर एवर तक काफी अच्छे तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ होता है हमारा व्हेन का मीनिंग होता है जब या कब भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो एग्जांपल्स लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल जैसे मैं जब
क्लास में आया, मैं जब क्लास में आया तब मैंने देखा कि विद्यार्थी बैठे थे। मैं जब क्लास में आया तब मैंने देखा कि विद्यार्थी बैठे थे। ठीक। एंड सेकंड एग्जांपल जैसे बात की जाए, मैं जब तुमसे मिलने आऊंगा, मैं जब तुमसे मिलने आऊंगा। ठीक है, मैं जब तुमसे मिलने आऊंगा। एंड एक और एग्जांपल लेते, जैसे जब भी तुम मुझ पर गुस्सा करते हो या गुस्सा होते हो, कुछ भी कह लो, गुस्सा होते हो, देखो मैं जब क्लास में आया तब मैंने देखा कि विद्यार्थी बैठे थे। When I entered the class, and when I entered the class, जब मैं क्लास में आया तब मैंने देखा, and I saw that students were क्या कर रहे थे, बैठे थे, were sitting। क्लियर। अब देखो, मैं जब क्लास में आया तब मैंने देखा कि विद्यार्थी बैठे थे। When I entered the class and I saw that students were sitting। क्लियर। मैं जब तुमसे मिलने आऊंगा, when I come to meet you, when I come to meet you, मैं जब तुमसे मिलने आऊंगा, when I come to meet you। जब भी तुम मुझ पर गुस्सा होते हो, नहीं, इसमें भी नहीं आएगा, एक सेकेंड, इसमें सिर्फ आएगा जब तुम मुझ पर गुस्सा होते हो, when you are angry on me, when you are angry on me, जब तुम मुझ पर गुस्सा होते हो, when you are angry on me। अब होप आपको ये when का जो कॉन्सेप्ट था आपको ये भी समझ आ गया होगा। ठीक है, अब देखो when का मतलब होता है जब या कब। मैं जब क्लास में आया तब मैंने देखा कि विद्यार्थी बैठे थे, when I entered the class and I saw that students were sitting। मैं जब तुमसे मिलने आऊंगा, when I come to meet you। एंड थर्ड एग्जाम्पल, जब तुम मुझ पर गुस्सा होते हो, when you are angry on me। क्लियर। अब करते हैं हम सिक्स्थ, whenever, जब भी। ठीक है, अब इनके एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे मैं मैं जब भी उससे मिलता हूँ, वह मुझे नमस्कार करती है, वह मुझे नमस्कार करती है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं जब भी एक सेकेंड, जब भी मैं उसे
पार्टी में बुलाता हूँ, पार्टी में बुलाता हूँ, बुलाता हूँ, वह नहीं आता, नहीं आता। वह नहीं आता। सो देखते हैं। मैं जब भी उससे मिलता हूँ, whenever I meet her, मैं जब भी उससे मिलता हूँ वह मुझे नमस्कार करती है। She greets me, she greets me, वह मुझे नमस्कार करती है। जब भी हाय या हेलो कुछ भी उसे करती है। जब भी वो उससे मिलता है वो उसे नमस्कार करती है। whenever I meet her, she greets me, अच्छे से वेलकम करती है। ठीक है। जब भी मैं उसे पार्टी में बुलाता हूँ वह नहीं आता। ठीक है। whenever I invite invite his to the party, he doesn't come, वह नहीं आता, he doesn't come। जब भी मैं उसे पार्टी में बुलाता हूँ वह नहीं आता। whenever I invite his to the party, he doesn't come। क्लियर। होप आपको whenever का कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ आ गया होगा कि इसका यूज भी कहाँ कहाँ पे हम कर सकते हैं। ठीक है। ये हमारा था WH कंजंक्शंस का 6th टाइप। अब करेंगे हम 7th। 7th होता है हमारा which। which का मीनिंग होता है जो। which का मीनिंग होता है जो। ठीक है। अब एग्जांपल्स लेते हैं इसके। फर्स्ट एग्जांपल जैसे जैसे बात की जाए, जो पुस्तक मैंने आपको दी थी, जो पुस्तक मैंने आपको दी थी वह आपकी नहीं है, वह आपकी नहीं है, वह आपकी नहीं है। वन मोर एग्जाम्पल इसका लेते हैं। पार्क में जो पिल्ला मीन्स पपी, पार्क में जो पिल्ला देखा गया था वह बहुत प्यारा था, वह बहुत प्यारा था। सिर्फ एग्जांपल ले रही हूँ, अभी एक्सप्लेन करेंगे इसको हम इंग्लिश में अच्छे से। जो पुस्तक मैंने आपको दी थी, the book which I had given you is not yours, वह आपकी नहीं थी, नहीं है, is not yours। क्लियर। समझ आया आपको जो मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। जो पुस्तक मैंने आपको दी थी, the book which I had given you, वह आपकी नहीं है, is not yours। क्लियर। यहां तक समझ आया आपको। देखो एंड सेकेंड एग्जांपल, पार्क में जो पिल्ला देखा गया था वह बहुत प्यारा था। The puppy which are saw in the park was very cute। देखो पार्क में जो पिल्ला देखा गया था, the puppy which I saw in the park
वह बहुत प्यारा था। was very cute, बहुत प्यारा था। क्लियर? होप आपको which भी अच्छे से यूज करना आ जाएगा एज अ कंजंक्शंस में। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टाइप की। वो होता है हमारा एट्थ टाइप, वो होता है which ever या whatever। सो अभी हमने बात की थी which की, तो अब हम बात कर रहे हैं which ever या whatever। इसका मीनिंग होता है जो भी, ठीक है। अब देखो एग्जांपल्स लेते हैं इसके। एक सेकेंड, जो भी आप बात कर रहे हैं सही नहीं है। सिर्फ एग्जांपल ले रही हूँ, काफी इजी आपको समझ आ जाए इसलिए, ठीक है। अब देखो एंड सेकेंड एग्जांपल, जो भी आप कह रहे हैं सही नहीं है, ठीक। बेशक ये एग्जांपल सिमिलर है बट एक्सप्लेन करने में तो अलग ही चाहता है ना, ठीक है। अब देखो जो भी आप बात कर रहे हैं इसमें से हमें कोई भी एक पिक करना है एंड पुट करना है, ठीक है। ओके, whatever you are talking is not right, सही नहीं है, is not right, ठीक है। बेशक एग्जाम्पल सिमिलर, थोड़ा बहुत सिमिलर है बट बात अलग ही चीज में हो रही है। देखो यहाँ पे बात की बात हो रही है और यहाँ पे कहने की बात हो रही है, ठीक है। अब देखो जो भी आप कह रहे हैं सही नहीं है, whatever you are saying is not right, जो भी आप कह रहे हैं सही नहीं है, whatever you are saying is not right। अब हमने WH कंजंक्शंस के हमने 8th टाइप को काफी अच्छे से डिटेल में स्टडी भी कर लिया, एक्सप्लेन भी कर दिया एंड इसके एग्जांपल्स भी देख लिए एंड एग्जांपल्स को हमने हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट भी करके देख लिया। एंड अब लास्ट हमारा है 9th टाइप ऑफ WH कंजंक्शंस, वो होता है हमारा वोम, ठीक। अब इसको जैसे मैंने आपको बताया था, अब इसको भी कैटेगराइज किया था कितने में, 4 में, टू वोम, ठीक, बाय वोम, ठीक, एंड टू वोम, और 2 तो हो गया, एक सेकेंड, 2 हो गया। अब हमारा विद एंड ये हमारा फॉर, विद वोम एंड फॉर वूम। इसके मीनिंग भी मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। सो अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। तुम किसके साथ मार्केट जा रहे हो, ठीक, एंड मैं उसी के साथ मार्केट जा रहा हूँ, जिसके साथ हमेशा जाता हूँ, हमेशा जाता हूँ, ठीक।
तुम किसके साथ मार्केट जा रहे हो। सो अब हमें पिक करना है इसमें से कोई एक। तो अब हम पिक करेंगे तुम किसके साथ। किसके साथ का मीनिंग मैंने आपको बताया था, वो होता है विद वो, किसके साथ। विद whom, with whom are you going to market? With whom are you going to market? Clear? मैं उसी के साथ मार्केट जा रहा हूँ जिसके साथ हमेशा जाता हूँ। ओके, मैं उसी के साथ मार्केट जा रहा हूँ। I am going to market with whom I always go. I am going to market with whom I always go. Clear? सो अब एक बार इसको अच्छे से डिटेल में करते हैं हम। सो एक बार देख लेते हैं। देखो, फर्स्ट जो था हमारा WH कंजंक्शंस, उसको मैंने आपको एक डेफिनेशन की हेल्प से बताया कि WH कंजंक्शंस जो होते हैं वो क्या होते हैं। वो होते हैं लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स यूज्ड किया है एज अ कंजंक्शंस, ठीक है। वो होते हैं हु, जो, एंड हुज ओवर एंड हुएवर, इनका मीनिंग होता है जो भी या जो। वेयर मीन्स होता है जहां, एंड वेयर एवर मीन्स जहां भी, जहां, इनका मीनिंग होता है। एंड व्हेन का मीनिंग होता है जब या कब, व्हेनेवर जब भी, व्हेन जब कब, व्हेनेवर जब भी, व्हिच मीन्स जो, व्हिच एवर मीन्स जो भी। एंड वोम को हमने स्टडी किया है इस वे में, जैसे मैंने आपको बताया था। विद वोम का मीनिंग होता है किसके साथ, टू वोम जिसको किसको, बाय वोम किसके द्वारा, फॉर वोम किसके लिए, ठीक। अब देखो हमने जो हु का यूज होता है वो होता है यूजेस फॉर ह्यूमन बीइंग। इसका जो यूज होता है वो किस लिए होता है, फॉर ह्यूमन बीइंग। क्लियर? मैं उस लड़के को जानता हूं जो आपके घर के पास रहता है। आई नो द बॉय हु लिव्स नियर योर हाउस, ठीक। एंड सेकेंड टाइप हुज ओवर, हुएवर मींस जो भी, एंड जो भी इस एक्टिविटी के लिए इंटरेस्टेड है वो अपने नाम दे सकते हैं। हुएवर इंटरेस्टेड इन दिस एक्टिविटी कैन गिव देयर नेम्स। जो भी लेट आया है वह पीछे बैठ सकता है। Whoever comes late can sit behind. Where means होता है जहां। हम दिल्ली में रहते हैं, जहां पार्लियामेंट या इंडिया गेट या कुतुब मीनार, कुछ भी कह सकते हैं, मैंने पार्लियामेंट लिया है यहाँ पे, ठीक है। हम दिल्ली में रहते हैं जहां पार्लियामेंट स्थित है। We live in Delhi where the parliament situated. एंड सेकेंड एग्जाम्पल, हम मार्केट जा रहे हैं जहां आप कल गए थे। We are going to market where you had gone yesterday. And wherever का मीन्स होता है जहां भी तुम जाओगे मैं वहां आऊंगा। Wherever you go, I will come there. एंड सेकेंड, जहां भी मैं पढ़ाई करता हूँ वहां मेरे दोस्त आ जाते हैं। Wherever I study, my friend also come. एंड फिफ्थ, when का मीनिंग होता है जब या कब। मैं जब क्लास में आया तब मैंने देखा कि विद्यार्थी बैठे थे। When I entered the class and I saw that students were sitting, बैठे थे ना स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग हमने वही ट्रांसलेट किया है। मैं जब तुमसे मिलने आऊंगा, when I come to meet you, जब तुम मुझ पर गुस्सा होते हो, when you are angry on me, जब तुम मुझ पर गुस्सा होते हो, when you are angry on me. And whenever, जब भी, मैं जब भी उससे मिलता हूँ वह मुझे नमस्कार करती है। Whenever I meet her, she greets me. Whenever I meet her, she greets me. जब भी, ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा उसे मैं हाईलाइट कर रही हूँ। जब भी मैं उसे पार्टी में बुलाता हूँ वह नहीं आता। Whenever I invite him to the party, he doesn't come.
क्लियर। एंड सेवेंथ इज दैट which means जो पुस्तक मैंने आपको दी थी वह आपकी नहीं है। The book which I had given you is not yours. एंड सेकेंड एग्जाम्पल, पार्क में जो पिल्ला देखा गया था वह बहुत प्यारा था। द पपी विच आर सो इन द पार्क वॉज वेरी क्यूट। क्लियर। एंड विच एवर या वॉट एवर कुछ भी बोल सकते हैं, विच एवर का भी यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे, वॉट एवर का भी यूज कर सकते हैं। एंड इसका जो मीनिंग होता है वो होता है जो भी। क्लियर। जो भी आप बात कर रहे हैं सही नहीं है। Whatever you are talking is not right. जो भी आप बात कर रहे हैं सही नहीं है। Whatever you are talking is not right. जो भी आप कह रहे हैं सही नहीं है। Whatever you are saying is not right. And last है हमारा womb। ठीक है, अब womb को हमने 4 में कैटेगराइज किया है। मीनिंग मैंने आपको इनके बता दिया है एक एक के काफी अच्छे से एक्सप्लेन करके। ठीक है, एंड हमने एग्जाम्पल लिया है विद womb का। ठीक है, तुम किसके साथ मार्केट जा रहे हो? With whom are you going to market? तुम किसके साथ मार्केट जा रहे हो? With whom are you going to market? मैं उसी के सॉरी साथ तो लिखा ही नहीं, साथ कर दो यहाँ पे, साथ। मैं उसी के साथ मार्केट जा रहा हूँ जिसके साथ हमेशा जाता हूँ। I am going to market with whom I always go, जिसके साथ मैं हमेशा जाता हूँ। अब होपफुली आपको WH कंजंक्शंस काफी अच्छे से समझ आ गए होंगे। आपको किसी भी चीज में कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, देखो मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और इसमें आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके भी इसके रिगार्डिंग कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करूंगी। कुछ भी अगर डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, एंड आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं। So thanks for watching this video and मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।